दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों की जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है, इसके अलावा चिकित्सा विभाग की तमाम वो भर्तियां जिनके फॉर्म भराए गए थे। मई से शुरुआत की गई थी और जून जुलाई तक जिनके फॉर्म भराए गए थे, उन भर्तियों के आवेदन को लेकर के कोर्ट केस किया गया था। जिन बच्चों के जो फॉर्म थे पेंडिंग रह गए थे, यानी कि उन्होंने 2022 में तो जब भर्ती निकली थी तब तो उन्होंने आवेदन कर दिया था, लेकिन बाद में डब्बा गोल हुआ और वो आवेदन नहीं कर पाए। रीज़न ये था कि या तो लापरवाही कह सकते हैं आप लोग संबंधित अभ्यर्थियों की, या फिर सिफू के सॉफ्टवेयर की कुछ तकनीकी खामियां कह सकते हैं, यानी कि कुछ भी कहिए। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो संबंधित जो अभ्यर्थी हैं ये राजस्थान हाई कोर्ट पहुँचे और इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट पहुँच कर के जो पक्ष रखा, एक तरीके से एलिगेशंस आप लोग मान सकते हैं, वो लगाए हैं। और जिनके आधार पर अब कोर्ट ने कंसीडरिंग करने के लिए कहा है कि जो पेंडिंग जिनका फॉर्म था, यानी कि 2022 में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, अगर वो 2023 में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है खोला जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पिटिशनर हैं, इसमें SB सिविल रिट पिटिशन 13/708/2023 गिरिराज मीना। ठीक है, दूसरी यहाँ पर याचिका थी कनेक्टेड 13/793 अंकित कुमार गुप्ता, ये करौली से हैं। उसके बाद की हम बात करें 14/176 विनय प्रकाश तिवारी, ये धौलपुर से हैं। उसके बाद की हम बात करें 14/202 बबीता वर्मा, ये भी यहाँ पर दोस्तों भरतपुर से हैं। ये याचिकाकर्ताओं के नाम हैं 14/205। इतने सारे लोग जो हैं पहुंच गए थे। ये टोंक से हैं माया जोशी। उसके बाद की हम बात करें अनुपमा शर्मा, ठीक है, 14/206, ये यहाँ पर प्रतापगढ़ राजस्थान से। और उसके बाद की हम बात करें 14/227 योगेश चंद कीर्ति प्रधान, ठीक है, सुनीता देवी गुर्जर, शकुंतला शेखावत, सीमाबाई वीना, ये इतने सारे लोगों ने यहाँ पर याचिका लगाई। एक और यहाँ पर है रेनू डॉटर ऑफ बनवारी लाल, तो यहाँ पर ये झुंझुनू से हैं। ठीक है, अब भाई इनका क्या हुआ था कि भाई 2022 में 3 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, अब 23 में या तो इनको पता नहीं चला कि दोबारा से फॉर्म भरना है, या फिर लापरवाही की, या फिर सिफू की कोई टेक्निकली फॉल्ट रहा हो। ठीक है, कोई भी कारण रहा हो, ये लोग कोर्ट पहुंच गए। जैसा कि मैंने उस टाइम पे भी कहा था आप लोगों से कि अगर सिर्फ पेंडिंग स्टेटस वालों को यहाँ पर उनका काम नहीं करेगा तो ये कोर्ट में लोग जाएंगे। और उस टाइम पर सिफू ने हमारी बात को सुना और उस टाइम पर सिफू ने पेंडिंग स्टेटस वालों के लिए लिंक एक्टिव किया सभी भर्तियों में, और जिनकी पेंडेंसी थी उसको ख़त्म किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को या तो सूचना का अभाव रहा हो या फिर कोई भी कारण रहा हो, इन लोगों ने अपने फॉर्म को फिर भी सबमिट नहीं किया जो पेंडिंग इनका बता रहा था। ठीक है, और इसी बात को लेकर के लोग पहुंच गए राजस्थान हाईकोर्ट की, भाई साहब हमारे साथ तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिला फॉर्म भरने का, हमारा तो 2022 का फॉर्म था और हमने तो आगे फॉर्म नहीं भरा। तो ये दोस्तों इनकी तरफ से तमाम बड़े बड़े वकील जो हैं तैयार थे, जिसमें विज्ञान शाह, हरिंद्र नील, प्रभाकर अग्रवाल, राम प्रताप सैनी, तनवीर अहमद। देखिए शानदार जो वकील हैं इन बच्चों ने की अपनी तरफ से कि कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता ज़रूर निकले। देखिए, और सरकार की तरफ से हम बात करें तो विभूति भूषण शर्मा AAG, मिस्टर संजय सक्सेना जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सरकार की तरफ से पेश हुए। और आज 6/9/2023 को ये ऑर्डर जो है साथियों निकाला गया है। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पूरा का पूरा जो आदेश है अंग्रेजी में है, मैंने इसे पूरा रीड कर लिया है। ठीक है, ये अगर एक एक लाइन को समझाने लगेंगे तो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूं कि ये जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, ये कोर्ट गए और इन्होंने बताया है कि 5/5/2023 को जो विज्ञापन निकाला गया था नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें प्रोविजनल जो लिस्ट है वो आ चुकी है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें कंसीडर नहीं किया गया, ये इनका कहना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो लिस्ट आई आप लोगों की, उसके बाद ये याचिकाएं लगाई गई हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि 1.5 गुना लोगों की लिस्ट तो जारी कर दी गई है वेरिफिकेशन लिस्ट की, बट हमें यहाँ पर इसमें कंसीडर नहीं किया गया। लास्ट वाली लाइन आप लोग देखें, ठीक है, पिटिशनर हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड इट।
ठीक है। और पिटिशनर्स जो हैं ये बता रहे हैं कि भाई हमने नर्सिंग ऑफिसर का जो प्रीवियस एडवर्टिजमेंट था 16/11/2022 उस टाइम पर हमने सब कुछ जो है फीस वगैरह सारा कुछ भर दिया था। उसके बाद ये विज्ञापन है री एडवर्टाइज किया गया, जो 2022 का विज्ञापन था उसे कैंसिल किया गया, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनका कहना है कि भाई हम तो फॉर्म नहीं भर पाए, हमारा फ़ीस का स्टेटस भी नहीं बताया गया, बहुत तमाम एलिगेशंस इसमें लगाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। सरकार की तरफ से जो 3 नंबर का पॉइंट है इसमें विभूति भूषण शर्मा, मिस्टर संजय सक्सेना जो जॉइंट डायरेक्टर हैं मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और इन्होंने बताया है कि हमने फ्रेश एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी किया था 5/5/2023 को, और उसका जो स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और फाइनल हम जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इट लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ये सरकार की तरफ से जो कहा गया वो बताया गया इसमें। विद कंसेंट ऑफ लैंड काउंसिल फॉर द बोथ पार्टीज रिट पिटिशन हैव बीन हियर्ड फाइनली ऑन मेरिट्स, ठीक है दोस्तों। ये सुनी गई हैं और इसमें कुछ यहाँ पर देखिए पैराग्राफ भी इन्होंने दिए हैं। ये जो आप लोगों का 2023 में विज्ञापन निकला था उसके बारे में बताया है कि जो 2022 में जो आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये जो नोट है ये भी डाला गया था। इट इज़ नॉट द डिस्प्यूट दैट द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर परसुएंट टू एडवर्टीजमेंट डेटेड 5/5/2023 वाज फिक्स्ड इंटेंटली एज 4/6/2023, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई जो 5 तारीख को विज्ञापन जारी किया गया मई में, वो उसकी लास्ट डेट 4/6 थी, फिर इन्होंने 11/6 किया गया, ठीक है दोस्तों। और वाइड जो प्रेस नोटेड है वो जारी किया गया था। इसमें दोस्तों आप लोगों के जो थे ना ऑनलाइन एडिट का जो फॉर्म था, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। ये देखिए त्रुटि संशोधन के बारे में जो इन्होंने जारी किया था उसके बारे में 27/6 के बारे में, ठीक है साथियों, ठीक है। ये 2 बार हालांकि ये किया गया था, ठीक है साथियों, 2 बार चांस दिया गया था। एक बार वैसे मौका दिया गया था, उसके बाद पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए मौका दिया गया था, ठीक है। तो ये पेंडेंसी ख़त्म करने वाला ऑनलाइन जो एप्लीकेशन था वो प्रेस नोट था, वो यहाँ पर सिफू की तरफ से इन्होंने बताया है। अब दोस्तों मौके के मुद्दे की बात पर आते हैं, और इन लोगों ने जो बताया है वो यही है कि हम फॉर्म नहीं भर पाए। हमें जब 2023 में भर्ती निकली तो हमें बताया नहीं गया कि हमारी फॉर्म फीस कितनी जमा है, कितना है, बैलेंस वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने जो है तमाम चीज़ों को सुनने के बाद जो यहाँ पर चीज़ें कही हैं वो आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोर्ट ने तमाम जो पक्ष को सुना और उसके बाद जो कहानी कही है और जो अपने जो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है कोर्ट की तरफ से, जो आदेश दिया गया है वो भी यहाँ पर बताया गया है साथियों, ठीक है। और ये देखिए आप लोगों के 13 सितंबर से लेके और 19 सितंबर तक यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो है ऑनलाइन जो पोर्टल खोलने की बात कही गई है। द रेस्पोंडेंट सिफू सेल ओपन ए पोर्टल फॉर पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम 13 सितंबर से 19 सितंबर तक एज एग्रीड बाय लैंड काउंसिल फॉर बोथ पार्टीज एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड पिटिशनर एज आल्सो सिमिलरली सिचुएटेड अदर कैंडिडेट्स। इन्होंने कहा है कि भाई 13 से लेके 19 सितंबर तक सिफू को ऑनलाइन जो लिंक है फिर से ओपन करना होगा। इसमें जो पिटिशनर हैं एंड आल्सो सिमिलरली सिचुएटेड अदर कैंडिडेट्स, ठीक है, यानी कि पिटिशनर और इनके समान जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर ये चांस दिया जाए। इसका मतलब ये है जिन बच्चों के फॉर्म में पेंडिंग आ रहा था और भाई गलती की, लापरवाही की तुम लोगों ने, उस लापरवाही को आप मत करना, ठीक है। अब जैसे 13 तारीख से ओपन हो ये पोर्टल, तो जो भी लोग हैं, और इसमें तमाम भर्तियों का है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर का नहीं है, ठीक है साथियों, ठीक है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर का नहीं है, इसमें तमाम उन भर्तियों के बारे में है जो 8-7 जो भी भर्तियां थी उन सब के लिए, ठीक है साथियों। सभी भर्तियों के लिए इन्होंने कहा है कि ये जिम्मेदारी सिफू की है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भरवाए उन लोगों से जिनके पेंडिंग थे। इसका मतलब ये है कि न्यू जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा सकेंगे जिन्होंने 2022 में आवेदन किया, और जिन बच्चों ने पेंडेंसी उनकी क्लियर नहीं हो पाई, यानी कि फ़ीस जमा नहीं होने के कारण उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए, सिर्फ उन्हीं लोगों के फ्रेश आवेदन यहाँ पर नहीं भरा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम जो ऑर्डर दिया गया है, इसमें ये कहा गया है साथियों कि
हम ये क्लियर कर रहे हैं कि जो पहले से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो पेंडिंग वाले, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो अगर इनका फॉर्म भराए जाने से ये कट ऑफ में आते हैं तो किसी जो पहले से जिनका रिजल्ट आ चुका है वेरिफिकेशन का 1.5 गुना का, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को स्टे नहीं किया है, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा भाई जो पहले से आ चुके थे हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप लोग फाइनल लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनका होना है, उन्हें हम कोई डिस्टर्ब नहीं करें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये पिटिशन जो याचिकाएं हैं ये खारिज कर दी गई हैं। हालांकि नर्सेज के जो ग्रुप्स हैं या नर्सिंग के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो लोग आप लोग उनमें जुड़े होंगे, तो वहाँ पर एक अलग तरीके से इस कोर्ट के ऑर्डर को डाल करके अलग तरीके की अफवाही फैलाई जा रही है। क्योंकि नर्सिंग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कोर्ट ऑर्डर का तो इतना ज्ञान होता नहीं है, और उन्होंने फैलाया कि मीडिया ने गलत खबर दी है और ये कोर्ट ने इनकी याचिकाएं खारिज की हैं। कोर्ट ने याचिकाएं इसलिए खारिज की हैं साथियों, यहाँ पर देखिए, विद एफरोसेट ऑब्जर्वेशन इंस्टेंट रिट पिटिशनर आर हेयर बाय डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट ने ये कहा कि भाई 13 से लेकर 19 सितंबर तक को मौका देना होगा, सभी भर्तियों के बच्चों को देना होगा, जिनके पेंडिंग थे उनको देना होगा। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि हम भर्ती प्रक्रियाओं को स्टे नहीं कर रहे हैं, हम जो पहले से जिनका वेरिफिकेशन सूची आ चुका है हम उनको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं आप लोग मेरिट बना सकते हैं, या जिनका वेरिफिकेशन होना है उनका वेरिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। ये जो 2 लाइन है 14 और 15 नंबर का जो पॉइंट है, इसका मतलब यह कोर्ट ने अपना आदेश देकर इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, ठीक है। आदेश के बाद किया है, ना कि ऐसा किए कि भाई उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा। 13 से 19 सितंबर के बीच चांस देगा सिफू। सभी भर्तियों पर लागू हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनओ में है। सब तमाम जो भर्तियां 8-7 जो भी भर्तियां हैं जिनके पेंडिंग स्टेटस थे उन सब पर ये चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। इसलिए कोई भी आदेश आता है कोर्ट का, कॉपी पेस्ट से बचना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट से बच के सीधा डालें। काफ़ी सारे जो मैसेजें हैं मिले हैं कि भाई कोर्ट ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि दोबारा फॉर्म भरवा दो पेंडिंग वालों के। कोर्ट ने कहा है, अपने ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। ऑर्डर आप लोगों के सामने है। अब इसको पूरी एक एक लाइन को तो भाई समझाने लगेंगे तो देखिए 5-4 घंटे लग जाएंगे। 12 पेज हैं, एक एक लाइन समझते रहिए, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो फिलहाल राहत की बात यह है साथियों, कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, कोर्ट ने कुछ नहीं रोका है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि ये जो बच्चे आ रहे हैं इनका फॉर्म भराओ, अगर ये लोग आगे मेरिट लिस्ट में आते हैं तो इनको कंसीडर करो, बस इतना सा है, ठीक है। अब जिनका जो आ रहा है वो उनको देखा जाएगा भाई, वैसे भी 1.5 गुना की सूची है, इनका वेरिफिकेशन में मान लो आगे शामिल भी कर लेते तो कौन सा ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने वेरिफिकेशन कराया है, करा रहे हैं, कराएंगे, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ना आपकी भर्ती लेट होने वाली है, ना आपका और कुछ होने वाला है, ठीक है। सिफू ने 19 तारीख तक सिफू ये यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल जारी करेगा, ठीक है। आप लोगों की लिस्ट वगैरह आ जाएगी, लिस्ट वगैरह पे कोई स्टे नहीं है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, इसलिए निष्फिक्र रह जाइए। और ये वीडियो है जो आप लोग देख रहे होंगे तो आपको अच्छी नींद ज़रूर आएगी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई कुछ भी कहता रहे, किसी यूट्यूब चैनल कोई भी आप लोगों को कहता रहे, ठीक है, आरएनएस ने जो बताया बिल्कुल फैक्ट है। 13 से 19 सितंबर तक चांस दिया जाएगा सभी बच्चों को, उन बच्चों को जिनके पेंडिंग फॉर्म थे, ठीक है। बाकी नया फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ये सारा का सारा सिफू को तय करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये लास्ट आप लोग देखें कि हम शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू मेरिट, इंक्लूडिंग ऑल द एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव बीन और वुड बी डन, ठीक है। उनका हो चुका या होने वाला है या होंगे, उनको यहाँ पर इसमें कंसिडर किया जाए, ठीक है साथियों। और ये डिस्पोज ऑफ हो गई याचिकाएं, ठीक है। अब कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई आगे नहीं करेगा, ये यहाँ पर खारिज कर दी गई है कोर्ट के निर्णय के आने के साथ ही, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।